अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तो आज की आम खबर है कि पीटीआई के अंदर दोबारा इख्तलाफात हैं। के में एक नया धड़ा सामने आ गया है। फजल इसने आज एक निजी टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि 35 से 40 अफराद जो MPAs हैं वो उसके साथ हैं। उन्होंने चैलेंज किया है कि सोहेल आफरीदी 42 मेंबर इकट्ठे करके अपनी पार्टी के अगले इजलास में लाएं, तो उन्हें चैलेंज करता हूं मैं। तो एक तो ये बात है, मुद्दे की बात, ये इशू आम है जिसमें के में अब इख्तलाफात की बातें हो रहे हैं। वहाँ गिरोहबंदी हो गई है पीटीआई के अंदर। मुख्तलिफ 4 धड़े जो हैं अब कहे जा रहे हैं कि वहाँ पर गिरोहबंदी बन चुकी है। अब पीटीआई खुद जो है ये नया धड़ा बना है, वो इमरान खान की आज़ादी के लिए कह रहा है कि हम इकट्ठे होंगे। तो ये मामला है क्या, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक और भी खबर है कि पीटीआई की तरफ से अब कहा जा रहा है कि 34 हफ्ते हो गए अभी तक हमारे के इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये बैरिस्टर गौर कहते हैं कि कल बलुचिस्तान में 15 हल्के हमने जीते हैं, मगर हमें नतीजे नहीं दिए जा रहे, हमारी सीटें छीन कर किसी और को दिए जा रहे हैं। ये मौजू है। इसके अलावा मौजू है कि वज़ीर आला सिंध की कुर्सी भी अब ख़तरे में पड़ गई है। उसमें वज़ीर आला सिंध को हटाने की बातें चल रही हैं। ये माजरा है क्या, तो ये बात भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ को अब दोबारा माइनस करने की बातें चल पड़ी हैं। ये माजरा है क्या, इन पर मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। आगाज़ में चलते हैं के में गुज़िश्ता कई अरसों से हमने अपने वीलॉग में आपको बताया है कि वहाँ पे जो के की हुकूमत है, कभी किसी मसले में, कभी इमरान खान के एहतजाज के सिलसिले में, कभी किसी के एहतजाज में चलती रहती है। और वहाँ पर जो डेवलपमेंट होनी थी वो अब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वहाँ के जो अरकान हैं कौमी असम्बली या कौमी असम्बली को छोड़ें, अगर सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो मुसलसल उनकी शिकायत रही है कि उनके मसाइल के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हल नहीं कर रहे, उनके फंड्स उनको रिलीज़ नहीं कर रहे। और जो वहाँ पर MPAs हैं के असम्बली के, उनको किसी को ज़्यादा फंड दिए जा रहे हैं, पसंद नापसंद पर बुनियाद चल रहा है, और वहाँ पर किसी MPAs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मुसलसल ऐसी किस्म की खबरें अब गर्दिश में थी मुसलसल। अब क्योंकि सामने आ गए हैं पीटीआई के इख्तलाफ पहले भी मौजूद थे। अब के जो वहाँ एक सूबे में हुकूमत है इमरान खान की, पीटीआई की, तो वहीं भी अब मसले सामने आ गए हैं। एक नया धड़ा अब सामने आया है। फजल में एक MPA ने आज एक निजी टीवी समा के प्रोग्राम में नदीम मलिक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे पास 35 से 40 अफराद MPA मौजूद हैं जो हम सोहेल आफरीदी इसी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। और सोहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने इमरान खान की आज़ादी के सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की। एक सवाल पर उससे पूछा गया क्या आपका अरमीन गंडापुर से रब्ता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा उससे कोई रब्ता नहीं। हम जो 35 से 40 अफराद हैं वो इस बात पर इकट्ठे हैं कि इमरान खान से कि जो की क़यादत है वो जो है सूबाई क़यादत वो सच्ची नहीं है, और इमरान खान की आज़ादी के लिए वो कुछ नहीं कर रही। ये ख़ास करके वो बरम थे सोहेल आफरीदी की वज़ीर आला सोहेल आफरीदी पर, क्योंकि सोहेल आफरीदी पर उनका कहना है कि वो सोहेल आफरीदी जो कारकर्दगी करना चाहता है वो नहीं कर सके इमरान खान के लिए। वो खुफिया मुलाकातें करता है मोहसिन नकवी और हुकूमत के साथ। तो अब देखते हैं कि वो कैसे मुलाकातें करते हैं। उन पर तनकीद तो हो रही है पीटीआई के अंदर कि मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकातें सोहेल आफरीदी क्यों करता है। ये इस बात पर जो बहस और मुबाहिसा वो चल रहा है कई दिनों से। मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी हमने ज़िक्र किया है इस सिलसिले में
تاہم ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ اب اس فضل الہی جو نئے گروپ کا لیڈر سامنے آیا ہے ٹی وی نجی ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے بات کی ہے کہ اب سی ایم جو KPK کے ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ اپنی 42 ممبر آنے والے اجلاس میں پارٹی کے صوبائی اجلاس میں جو طلب کیا ہے اس میں اکٹھے کر کے دکھائے۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں اسے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہے جو مسلسل وفاق پر چڑھائیاں کرتا ہے، عمران خان کی ملاقات کرنے کے لیے اڈیا جیل کا جتھے لاتا ہے، کبھی اعلان کرتا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، کبھی اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، جلسہ کریں گے، قافلہ لے کے آتے ہیں لٹھوں جو مسلح افراد کا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی KPK کے وزیر اعلیٰ کو بھی آنکھ دکھانے شروع کر دی ہے، جس میں لگتا ایسے ہے کہ KPK میں بھی اب سہیل آفریدی یا PTI کی حکومت کو اب خطرہ ہے لاحق بن چکا ہے۔ تو مسلسل آپ کو پتہ ہوگا کہ امین گنڈا پور کے حوالے سے جو استعفیٰ عمران خان نے مانگا تھا وہ پٹیشنر جو ہے فضل مروت صاحب ہیں، جو انہوں نے عدالت میں دائر کی ہے کہ غیر قانونی طور سی ایم کے امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا، عمران خان پارٹی کے نائل سربراہ ہیں، اس کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ تو وہ پٹیشن بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے KPK کے وزیر اعلیٰ کے اوپر۔ تو یہ دوسرا محاذ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ندیم ملک جو بقول اس کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اس کے سما ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں، ان کے مطابق کہ KPK میں اب 4 دھڑے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ سے کام کر رہا ہے، ایک امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، ایک یہ فضل الہی کے ساتھ ہے، ایک اور گروپ ہے جو دوبارہ کام کر رہا ہے۔ تو 4 گروپ صوبائی قیادت پر MPs کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں یا آنے والے مستقبل میں وزیر اعلیٰ KPK کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں ہے۔ ہم نے پروگرام میں پہلے بھی ہمارا بھی لوگ پچھلا آپ دے سکتے ہیں جو ابھی تک پڑا ہے، جس میں کہا تھا کہ KPK وزیر اعلیٰ کی اب چھٹی ہوگی۔ وہ اب نظر آتا ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ کو یہ خطرات لاحق ہیں۔ تو ایک یہ آمشو تھا۔ اس کے علاوہ KPK کے علاوہ چلتے ہیں PTI کے چیئرمین بیرسٹر گور نے آج گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 34 ہفتے ہو چکے ہیں عمران خان سے ہماری کوئی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، یہ خاص کر کے گلگت پر الیکشن ہونے والے کے ہونے 15 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا جو ہم سے چینی گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ کی چوری کر کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی یہ ملاقات کی بار بار حکومت کو درخواست کی ہے، مگر ہمیں ملاقات نہیں کرنا ہے جاری۔ ہم گلگت بلوچستان میں کسی حکومت کے ساتھ مل بھر کر حکومت نہیں بنائیں گے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ اب چلیں گے صوبہ سندھ سے یہ خبریں ہیں مسلسل، پہلے تو چلتی رہی ہے خبریں، تو اب مسلم پاکستان پیپل پارٹی میں بھی صوبہ سندھ میں 3-4 دھڑے ہیں جو ابھی تک ظاہر تو نہیں ہے، خفیہ طور پہ صوبائی قیادت میں ہیں۔ اب ان میں سامنے ایک اور گروپ آ گیا ہے۔ پہلے سی ایم کی بنانے کی ناصر شاہ کی باتیں چل رہی تھی، پھر صوبائی وزیر محمد مار کو سی ایم بنانے کی باتیں چل رہی تھی، مگر اب نیا گروپ سامنے آ گیا ہے۔ شرجیل نام میمن کو سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے خبریں گردش ہیں۔ تو اب کیونکہ ناصر شاہ کو سی ایم بننے کی تمام کوششیں تھی کو اس کو بنایا جائے، صدر آصف علی زرداری کی طرف سے یہ کوششیں تھی، مگر بلاول بھٹو نہیں مانا تو یہ نہیں ہوا۔ پھر محمد بشمار کو صوبائی وزیر ہیں، ان کو بنانے کی باتیں چلیں تو وہ بھی نہیں بن سکا۔ اس کے بعد اب شرجیل میمن کو کہا جا رہا ہے کہ اب دوسرا سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، اور مراد علی شاہ کی چھٹی کی بات چل پڑی ہے۔ تو یہ ماجرا ہے کیا؟ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے اندر بھی ایک گروپ بندی ہے جو ظاہری طور پہ نہیں ہے، اس میں اندر جو لوگ ہیں وہ
वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, वो मुसलसल टांगें एक दूसरे के खिलाफ केस बनवा रहे हैं, एक दूसरे पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कोई किसी में नेब में केस चल रहा है की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ पर FIR दर्ज करा रही है। तो इसी तरह का ये माहौल है सिंध में। अब मुराद अली शाह जो दूसरी मरतबा वज़ीर आला बने, अब बिलावल भुट्टो वो चाहते हैं कि मुराद अली शाह CM रहें। ताम आसिफ अली जरदारी ने ये हतमी फैसला कर लिया है कि अब मुराद अली शाह को चेंज करके दूसरा वज़ीर आला लाया जाए। तो हतमी फैसला जो अब है वो बिलावल भुट्टो करेंगे, क्योंकि कभी कभी बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की बात मान जाते हैं, इसरार करने और तजुर्बे की बुनियाद पर वो मान जाते हैं। तो सिंध में ये हो रहा है कि सिंध में नई तब्दीली भी अब इम्कान है। सिंध के हवाले से जो मुराद अली शाह पर तनकीद हो रही है, उसी हवाले से उसको तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं। तो एक ये है। उसके अलावा अब प्रोग्राम में नवाज शरीफ के माइनस के हवाले से बातचीत हो रही है दोबारा। नवाज शरीफ को कई मरतबा जो है एस्टेब्लिशमेंट नापसंद करार देती है। उसने अब कहा जा रहा है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जो तकरीर की थी, मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों जेल भेजा, जो सवाल किए थे, उसके बाद वो जो इस्टेब्लिशमेंट अब्दुल मालिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उसके मुताबिक अब नवाज शरीफ को दोबारा कहा जा रहा है, उन ताकतवर हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि आप खामोश कर बैठ लें, आपका काम नहीं, अब आपको कुछ नहीं करना, जो करना है हमें करना है, हम करेंगे। तो ये आम डेवलपमेंट है। ये नवाज शरीफ इन दिनों जनीवा के दौरे पे हैं। वो उसका निजी दौरा है, मगर कहा जाता है कि वो निजी दौरे पे हैं, मगर उन्होंने गिलगित में जो खिताब किया था इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को वो पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उसकी वजह से उन्हें बैरून मुल्क बाहर भेजा गया है। ताम इसकी खबर की तस्दीक नहीं है। तो अब सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल मालिक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को फिर चौथी मरतबा अब माइनस करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक दीजिए इजाज़त, अगले वीलॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।